गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम चैप्टर नंबर 16 का पेज नंबर 48 उसकी 2 पैराग्राफ समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि પેલી જે સ્ત્રી હોય છે, માલધારી સ્ત્રી, જ્યારે એને સિંહણની ગર્જના સંભળાય છે ત્યારે તેને પોતાનું બાળક યાદ આવે છે અને તે પોતાના હાથમાંના સૂકા લાકડા ફેંકીને પોતાના બાળકને શોધવા માટે જાય છે અને પોતાના દિલના ટુકડા જેવા પોતાના બાળકને એ પોતાની પાસે નથી જોતી, તો એને પસ્તાવો થાય છે કે હું એવી કેવી લાપરવાહ માં છું કે હું મારા બાળકને છોડીને મારા કામમાં આગળ ચાલી ગઈ। તો હવે જ્યારે પોતાના નેસ તરફ આવે છે ત્યાંનું એ દૃશ્ય જુએ છે તો એને એવું લાગે છે કે જાણે હમણાં ક્ષણભરમાં શું થઈ જશે। ઓકે, હવે આજનો પેરેગ્રાફ। વાત એમ હતી कि भेखड़नी बखोल मतलब गुफा टाइप का, डैन टाइप का, ठीक है, पत्थरों के बीच में जो डैन टाइप की रहती है ना गुफा, उसको बोलते हैं बखोल। तो વાત એમ હતી કે ભેખડની બખોલમાં સિંહણે બચ્ચાને આગલા દિવસે જન્મ આપ્યો હશે। ओके, तो अंदाज से हम ऐसा सोच सकते हैं कि वो छोटा सा बच्चा था, वो एक ही दिन का था। ओके, तो अँ आगड़ी जे बखोल थी, भेखड़ थी, त्या आगड़ी सिंहणे आगला दिवसे मतलब एक दिन पहले ही बच्चों को जन्म दिया था। एटले 2 बच्चा बोर्ड में हता। ठीक है, 2 बच्चे बोर्ड में खेल रहे थे, डैन में हता। एमानु एक बाहर निकली आवेलो, मतलब 3 बच्चे थे, उसमें से 2 बच्चे अंदर ही थे। ठीक है, पर एक बच्चा खेलते खेलते बाहर निकल आया था। सिंहण मारणनी तपास में नजीक गईली। ओके, सिंहण मारणनी तपास, मारण मतलब क्या होता है, शिकार, ये ध्यान रखना। सिंहण मारणनी तपास में नजीक गईली, तेनी पाछळ परंतु मानव बाळनी गंधे सिंहण तुरंत ज पोतानी बोर्ड तरफ पोताना वहाल सोयाना रक्षण माटे दौड़ी आवेली। ओके, तो सिंहण क्या गई थी, मारणनी तपास में एटले कि शिकारनी तपास में नजीक गईली, थोड़ी दूर गई थी शिकार करने के लिए। तेनी पाछळ उसकी माँ की गंध से, उसकी स्मेल से वो छोटा सा पपी भी, मतलब शेरनी का बच्चा भी, वो बाहर निकल आया था। पाछळ वो भी बाहर निकल आया था। परंतु जारे सिंहण ने मानव बाळनी गंधे, ठीक है, जब उसको ऐसा लगा, इंसान की स्मेल आने लगी कि मेरे बच्चों के आसपास कोई मनुष्य है, इंसान है, एटले मानव बाळनी गंधे सिंहण तुरंत ज पोताना बोर्ड तरफ पोताना वहाल सोयाना रक्षण माटे दौड़ी आई। ठीक है, जब उसको ऐसा एहसास हुआ कि मेरे बच्चों के आसपास कोई मनुष्य है, इसीलिए वो अपने बच्चों की रक्षा के लिए वापस आ जाती है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आएगा कि सिंहण क्या गई थी, तो सिंहण शिकारनी तपास में गई थी અને જ્યારે એને માનવ બાળની ગંધ આવી, એટલે કે જ્યારે મનુષ્યની એને સ્મેલ આવી ત્યારે તે પોતાના બાળકની રક્ષા માટે, સુરક્ષા માટે તે પાછી આવી ગઈ। ઓકે, જ્યારે પોતાના શિશુને પેલો બાળક ઉઠાવી જતો જોયો, जब उसने देखा कि वो मनुष्य की जाति का जो बच्चा है छोटा सा, वो बच्चे के हाथ में मेरा बच्चा है। ठीक है, शेरनी ने जब देखा कि मनुष्य जाति के बच्चे के पास मेरा छोटा सा बच्चा है, तो उसको लगा कि वो उठावी जतो जोयो कि वो मेरे बच्चे को ले जा रहा है, एटले तेणे दूरथी त्राड़ नाखी मतलब गर्जना करवी। ओके, ये दूसरा वर्ड है। पहले क्या था, गर्जना करवी, डणक बोला था। ठीक है, अब दूसरा है यहाँ पे त्राड़ नाखी, वो भी उसका मतलब होता है गर्जना करना। आ बाजू पेला मालधारी शिशुनी माता तेना बाळकना रक्षण माटे दौड़ी हती। एक तरफ शेरनी को क्या लगा था, एक तरफ शेरनी को लगा था कि मेरे बच्चे को खाने के लिए, मारने के लिए कोई मनुष्य आया है। ठीक है, इसीलिए वो अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए वहाँ वापस आ गई थी। और दूसरी तरफ मालधारी स्त्री को भी लगा कि वो सिंहण मेरे बच्चे को मार डालेगी, इसलिए ये माँ भी अपने बच्चे की रक्षा के लिए दौड़ी दौड़ी आ गई थी। तो यहाँ समझ आया आपको कि दोनों माँ अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए दौड़ी दौड़ी आ जाती है। दोनों ने देखा कि भाई मेरा बच्चा मुसीबत में है, शेरनी को लगा वो बच्चा मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचाएगा, और मनुष्य जाति की माँ को ऐसा लगा कि मेरे बच्चे को शेरनी नुकसान पहुँचाएगी, इसलिए दोनों माँ को डर था अपने बच्चों की सुरक्षा का कि कहीं कुछ हो गया तो एक। ठीक है, જ્યારે પોતાના શિશુને પેલો બાળક ઉઠાવી જતો જો એટલે એણે દૂરથી ત્રાણ નાખી। આ બાજુ
પહેલાં માલધારી શિશુની માતા તેના બાળકના રક્ષણ માટે દોડી, તો दोनों माँ अपने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए दौड़ी चली आई। बच्चे बे भूलका, भूलका मतलब होते हैं छोटे बच्चे, ये थोड़ा तળપદી भाषा का शब्द है। भूलका એટલે નાના બાળકો। चेंज क्या था, पर यहाँ पे फ़र्क क्या था, एक पशु देहधारी मतलब एक पशु का देह धारण करा हुआ बच्चा था, मतलब कौन, शेरनी का बच्चा, सिंहणનો बच्चो, અને एक बाजू मानव देहधारी और दूसरा जो था वो मालधारी स्त्री का 4 साल का बच्चा। समझ में आया, दोनों छोटे छोटे बच्चे थे, एक 4 साल का बच्चा था और एक तो एक ही दिन का शेरनी का बच्चा था, और दोनों माँ अपने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए वहाँ आ गई थी। तो एक मानव देहधारी અને એક પશુ દેહધારી, કુદરતની કેવી બલિહારી, કે આ કુદરતનો કેવો ચમત્કાર છે કે બંને માતાને પોતાના બાળકની સુરક્ષા કરવી છે અને બંને માતાઓની વચ્ચે એમના બે નાના બાળકો છે। હવે આગળ, માલધારી સ્ત્રીએ દૂર દૂર રહીએ પોતાના બાળકને બગલમાં રહેલ સિંહણને છોડી દેવા બૂમ પાડી કે वो अपने बेटे को कन्विंस कर रही है कि बच्चा तेरे पास जो सिंहणનું બાળક છે એને છોડી મૂક, બૂમ પાડી, ઓકે, છોડી મૂક, છોડી દે એમ કરીને એને બૂમ પાડી, બેટા છોડી દે, પણ બાળક હાથ આવેલું આવું અદ્ભુત રમકડું કેમ છોड़े, ठीक है। अब वो छोटे 4 साल के बच्चे को तो ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए तो वो खिलौना है, इसलिए वो उसको छोड़ना नहीं चाहता था। मानो जीव ताड़वे चोट्यो, ओके, ताड़वे चोट्यो मतलब खूब बहुत डर जाना, ठीक है, जाने हमણાં જ પોતાની મૃત્યુ થઈ જશે એવું એને લાગવા लाग्યું। गुरगाट करती सिंहण साव नजीक આવી ગઈ। सिंहण अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए बहुत ही गर्जना करते करते बच्चे की थोड़े दूर आ गई थी। कौन जाने क्षण में शू थशे, तो हम ऐसे भी सोच सके कि अगर कोई जंगली शेर या तो कोई भी लॉयन या तो कुछ भी आ जाए हमारे सामने, ठीक है, तो हम डर जाएंगे। तो अब यहाँ तो ये छोटा सा बच्चा और सामने शेरनी थी, तो एक माँ की जान कैसे अटकी हुई होगी, तो ये यहाँ दिखाया है। तो कौन जाने क्षणમાં શું બનશે। मानव स्त्रीએ પોતાના बच्चाने पटावता છેલ્લી विनंती करता जाने की चीज़ पाड़ी। वो अपने बच्चे के ऊपर गुस्सा और प्यार से चिल्लाते हुए बोली, विनंती करी, चीज़ पाड़ी, चीज़ पाड़ना मतलब जोर से चिल्लाना, छोड़ी मूक बेटा, छोड़ी मूक, મૂકી દે એને। અને સિંહણ પણ બાળકની ફક્ત 7 ફૂટ दूर પાછળ ચાલી આવતી હતી। ये पॉइंट अंडरलाइन करके रखना कि सिंहण बाळकथी કેટલે दूर હતી, 7 फूट, ओके, पाछड़ पाछड़ चाली आवती, घुरघाट करती थी अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए। वो बच्चे को डरा रही थी कि मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुंचाना करके वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, और ये वाली माँ भी यहाँ से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। तेनी आँखों में अजब परिवर्तन आवी रह्युं हतुं कि दोनों माएँ अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए तैयार थी। एक तरफ वो शेरनी वाली माँ घुरघाट कर रही थी, गर्जना कर रही थी, और एक तरफ ये वाली माँ अपने बेटे को छोड़ने के लिए बोल रही थी। मालधारी बाळके सिंह शिशु ने पड़तू मेल्યું, ठीक है। तो जैसे ही वो शेरनी की ज़ोर से गर्जना सुनी उसने, तो वो छोटा सा 4 साल का बच्चा भी डर गया और उसने अपने पास जो छोटा सा बच्चा था उसको छोड़ दिया। दौड़ीने मानी गोद में भराई गयो और एकदम जंगली शेरनी को उसने देखा तो बेचारा डर गया અને એ દોડીને કોના ગોદમાં ભરાઈ ગયું, માતાની ગોદમાં ભરાઈ ગયું। આ બાજુ પેલું શિશુ પણ દોડીને માની ગોદમાં ચાલ્યો ગયો। तो यहाँ कितना सॉफ्ट सा नज़ारा होगा, कितना अच्छा नज़ारा होगा कि दोनों बच्चे अपनी माँ की गोद में सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। तो शेरनी का बच्चा भी अपनी माँ के पास चला गया और वो छोटा सा 4 साल का बच्चा भी अपनी माँ की गोद में चला गया। साम सामे बे माताओं, ठीक है। तो यहाँ पे सीन देखिए कि एक इंसान वाली माँ है और एक जानवर वाली माँ है, बन्ने बे शिशुओं, तो दोनों तरफ 2 माँ है और दोनों के साथ अपने छोटे छोटे बच्चे हैं। घड़ी बे घड़ी बन्ने माताओं आँख में आँख मिलावी, दोनों माओं ने आँखों में आँखें डाल के देखा। मालधारी स्त्री पाछा पगे चाली घेरे, ठीक है। वो अगर पीछे मुड़ती तो उसको डर था, इसलिए वो पीछे बैक स्टेप से, पीछे के कदम से अपने घर की तरफ चलने लगी। तेने पोताना नेस्टमां जवुं हतुं, पोताना बाळकने लईने, ठीक है। मालधारी स्त्री को अपने 4 साल के बेटे को सुरक्षित अपने घर लेकर जाना था।
રહેઠાણમાં જવું હતું, જ્યારે સિંહણને પોતાના જંગલમાં પોતાની બોડમાં જવું હતું, તો दूसरी तरफ सिंहण को अपनी बोड़ में जाना था। બંને માતાઓ પોતાના શિશુને લઈને ચાલી ગઈ। તેમના ખોડિયા જુદા હતા, ખોડિયા मतलब होता है शरीर, परंतु शिशु प्रत्येની ममता અને પ્રેમમાં કશો જ ભેદ ન હતો। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते कि दोनों माँ खाली शरीर अलग था, एक मनुष्य का था और एक पशु का था, पर फिर भी अपने बच्चों के लिए जो प्यार ममता स्नेह जो था उसमें कोई फ़र्क नहीं था। इसीलिए बोला गया है मानव हो के पशु मातृ हृदय तो सौना सरखा। ठीक है, तो माँ के प्यार के बारे में ये स्टोरी थी। ठीक है, अब यहाँ पे ये लेसन ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। थैंक यू।